जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आदित्य रंजन सर की बुक है जो कि फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। वहाँ से आप लोग परचेस करके इससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आपके ग्रुप डी के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के। तो इस बुक को ज़रूर खरीद लीजिएगा और यहाँ पर इसी बुक से हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे जो चैप्टर उठाए हैं ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी वाला चैप्टर है। इसके सवालों को करने वाले हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ग्रुप डी का फेवरेट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल ग्रुप डी में देखने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हर एक टाइप के सवालों को करने वाले हैं। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई सारा वीडियो बना के हम यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस सभी टाइप के करवा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बहुत सिंपल सा प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का पहला प्रश्न है इस बुक के हिसाब से। तो इसमें आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो ये डाटा हमारे पास दिया है। अब अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मीन निकालने का फार्मूला जो होता है दोस्तों ये होता है, यहाँ पे जो मीन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ डाटा, जो भी डाटा दिया गया है उसका सभी का सम, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। सम का मतलब सभी को जोड़िए, सबका टोटल लिखना है, और डिवाइड जितने ये डाटा है जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा। इसका जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है देखिए, यहाँ पे जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट से लगा नहीं सकते। सबका यूनिट डिजिट यहाँ पर सेम है इसलिए इकाई अंक से नहीं लगाया जा सकता। 5 और 15 ये हो जाएगा 20। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे ये अगर 3 इसको दे दे तो 29 बन जाएगा, है ना। तो 29 और 29 58, और ये बचा 20, है ना, क्योंकि 3 इसको दे दिया था। तो 58 और 20 कितना हो गया यहाँ पे? 58 और 20 78 हो गया, और ये दोनों 20 था ही, तो 78 और 20 कितना हो गया? 98 हो गया। तो टोटल इसका कितना आया? 98 आया। डिवाइड बाई कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 डाटा है तो यहाँ पर डिवाइड बाई 5 कर देंगे। अब किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि उस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। 98 का डबल कितना होता है? 196 हो जाता है। और अगर 5 से डिवाइड करें तो ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करिए और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 19.6 के बराबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आराम से समझ लिए होंगे आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। अब इसमें तो सीधा सीधा आपको फार्मूला ही पूछ लिया गया है। इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है। एक समूहीकृत यानी ग्रुप्ड डाटा के लिए यदि एक्स आई वर्ग चिन्ह है और एफ आई संगत बारंबारता है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य एक्स को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो है आपका क्लास साइन है, ठीक है, वर्ग चिन्ह है, और यहाँ पे एफ आई जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड द्वारा एक्स यानी यहाँ पे माध्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको डाटा दिया होगा, उसमें से एक्स आई और एफ आई का, अभी सवाल आएगा तो करवाएंगे, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्या होगा? एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स आई जो ये दिया गया है। डिवाइड में हम लोग करते हैं यहाँ पे। अब देखते जाइएगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा और जितने भी डाटा होंगे उनका समेसन करेंगे। समेसन का मतलब समझते हैं? सभी को टोटल करेंगे। ये जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उस सभी डाटा को जोड़ेंगे, और डिवाइड में होता है यहाँ पर सिग्मा एफ आई यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसका सम, यानी टोटल हमारे पास कितने डाटा हैं वो यहाँ पर हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला डायरेक्ट था, 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको टिक करने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेम टाइप का है, मतलब इसमें आपको अब वही डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला लगा के करना है। सबसे पहले आपको x दिया है और f दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ें दी गई हैं जो हमें चाहिए। ये एक्स आई है और ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है। सबसे पहले एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई निकालेंगे हम लोग, है ना। तो मल्टीप्लाई निकालिए, 3 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर
प्लस, क्योंकि हमें सबका सम करना है मल्टीप्लाई कर करके। यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई ये होगा 6, 10 और 4 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 40, प्लस यहाँ पे 4 और 2 8, यहाँ हो जाएगा 30। और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, डिनोमिनेटर में आपको एफ आई का सम लिखना है, मतलब ये जो टोटल दिया गया है इसका। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 6 20, यानी इसका टोटल हमारे पास 20 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में सीधे सीधे यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब देखिए 40 और 30 हो जाएगा 70, 8 और 6 14, 14 और 15 हो जाएगा 29, तो 99 हो गया टोटल, है ना भाई। यहाँ पर देखिए ना, देखिए 40 और 30 होगा 70, 8 6 और 8 14, 14 और 15 कितना होता है 29 हो जाता है। तो 70 और 29 कितना होगा 99 हो जाएगा यहाँ पे। तो 99 डिवाइड बाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। आप सीधे 2 से पहले डिवाइड कर लीजिए इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 2 चौके 8, ठीक है, बचा 1 यहाँ पे तो 19 हो गया। तो 2 9 18, मतलब 49.5 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड 49.5 आ गया, और डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 10 भी है अभी, तो मतलब ये कितना होगा सीधे सीधे ये यहाँ पर एक डिजिट और इधर खिसक जाएगा, मतलब कि 4.95। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है सेम टाइप का है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे, तो आप उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। छोटा सा प्रश्न है, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जो मेथड हमने 3rd क्वेश्चन में बताया था वैसे ही इसमें भी लगेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। आगे चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। इसको देखिएगा दोस्तों, अब इस सवाल में क्या है ना कि यहाँ पर आपको माध्य दे दिया गया है, यानी कि मीन दे दिया गया है। आपको एक चीज़ निकालना है जो कि यहाँ पर डेटा एक मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इस फ्रीक्वेंसी को कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पर ए है ना, इसी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9 यहाँ पर, प्लस 5 × 4 ये हो जाएगा 20, प्लस 9 × a ये हो जाएगा 9a, है ना, और प्लस यहाँ पर 2 × 8 यानी कि 16। डिवाइड बाई यहाँ पर कितना होगा देखते जाइए, डिवाइड बाई सबको जोड़ेंगे हम लोग, 3 और 4 7 8 15 प्लस a ये हो जाएगा 15 प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका 15 प्लस a, ठीक है। डेटा यहाँ पर छोटा छोटा है तो कोई और तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको लगाया जा सकता है। ये तो हुआ माध्य, और माध्य यही किसके बराबर दिया है 4, तो यहाँ पर ये होगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा उधर चला जाएगा। इनको जोड़िए तो कितना होगा 16 और 20 46, या फिर 16 और 9 25, 25 और 20 45। तो यहाँ पे होगा 45 प्लस 9a, ठीक है, 45 प्लस 9a बराबर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60 प्लस 4a, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से 9a घट जाएगा, मतलब यहाँ पर 5a आ गया, और 60 में से 45 गया तो 15, यानी a की जो वैल्यू है यहाँ से 3 के बराबर आ गई। मतलब यहाँ पे क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यदि x ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए ये सभी वैल्यू का माध्य 30 के बराबर दिया है। x का मान निकालना है। यहाँ पर है x, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। आपके पास कुछ डेटा दिए गए हैं, फॉर्मूला लगाइए। डेटा दिया गया है, नंबर ऑफ जितने भी हैं, और सभी का सम करना है। तो नंबर ऑफ सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, यही तो होता है आपका माध्य। सभी को जोड़िए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये और ये मिलाकर कितना होगा 22 और 42 64, और 0.5 एक हो गया, यानी 65। 65 और 56, तो 6 5 11, 6 5 11 12 121 हो गया। 121 ये हो गया, और यहाँ पर 36 है, तो ये हो जाएगा 121 प्लस यहाँ पर 36। किसी को कहीं भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब इन तीनों में आपके पास x दिया गया है, तो पहले x वाले टर्म को जोड़िए। कितना होगा 2x प्लस x 3x हो गया, 3x प्लस 3x यानी कि 6x हो गया, ये हुआ 6x। और यहाँ देखिए +1 -2 यानी कि -1 होगा। डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है तो 7 से डिवाइड। यही सब बराबर होगा किसके, माध्य का, यानी जो कि दिया है 30 के बराबर। अब इसमें देखिए, ये 121 - 1 120 हुआ, 120 और ये 36, 120 और 36 मतलब 156 हो जाएगा, 156 हो गया। और प्लस यहाँ पर 6x बराबर ये कितना होगा आपका, सीधे सीधे आपका 7 3 21 मतलब 210 हो जाएगा। यहाँ से 6x की जो वैल्यू आ गई कितनी हुई है, 210 में से 156 घटाएंगे,
कितना हुआ यहाँ पे 44, 44 और 10 यहाँ पर 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 54, यानी x की जो वैल्यू है 9 छक्के 54, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। ऐसे सवालों में अब आप कभी नहीं फंसेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 7 ये रहा, उसी टाइप से आपको लगाना है। देखिएगा आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। आंकड़े का माध्य k है तो k का मान कितना होगा। इन सभी का माध्य किसके बराबर दिया है, k के बराबर। तो बहुत सारे k यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको ऐसे ही करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और k मतलब 3k हो गया, तो यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके सामने जस्ट लिखे दे रहे हैं, तो ये कितना होगा 3k हो गया। ठीक है, फिर ये 2 × 2k यानी कि 4k हो जाएगा, है ना। k और 3k का मल्टीप्लाई तो ये होगा 3k²। ठीक, 4 × 4k यानी कि 16k हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 × 5k ये हो जाएगा आपका 25k। अच्छा एक सेकंड, इसमें कुछ सिमेट्री आपको दिख रहा है, चलिए पहले लगा लेते हैं फिर सिमेट्री आपको बताते हैं। वैसे सिमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो माध्य सभी का k है यहाँ पर। अच्छा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, 5 × 5k ये हो जाएगा आपका 25k, है ना। चलिए तो अब देखते हैं, करते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे। 3k और 4k ये हो जाएगा 7k। 7 और यहाँ पर 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। तो 23 और 25, 25 25 50 48k हो गया। ये तो k² है, जुड़ेगा नहीं है ना। तो इन सभी का टोटल हुआ ये आपका 48k और प्लस यहाँ पे ये 3k² और है, तो 3k²। ठीक, डिवाइड बाई कितने डाटा है, मतलब सबको जोड़ेंगे तो k + 2k 3k 4k 5k, जोड़िए सबको तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 5 15k, ये हो गया टोटल यहाँ पर 15k। ठीक है, तो नीचे क्या होगा 15k हो जाएगा और ये वैल्यू दिया गया है k के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए 1k से ये कट गया और इसमें से 1k कट जाएगा, कॉमन लेके काट सकते हैं आराम से। तो बताइए कितना हो गया यहाँ पर 15 उधर चला जाएगा, तो इधर बचा आपका 48 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, है ना। और इधर जाएगा तो 15 × k हो जाएगा। ठीक है, तो 12k की वैल्यू 48, मतलब 12 चौके 48, तो k की वैल्यू यहाँ पर 4 के बराबर आ जाएगा, है ना। 4 के बराबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। सिमेट्री यहाँ पर नहीं दिख रही थी, सिमेट्री इसलिए नहीं दिख रही थी, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो इससे लगा कि हमको सिमेट्री दिख रही है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहा है, यहाँ 1 होना चाहिए था। अगर 1 होता तो फिर यहाँ पे 3 डायरेक्टली हो जाता, डायरेक्टली उसको टिक कर सकते थे। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, k की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल पूछा गया था ग्रुप डी 2022 में, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड में था, मतलब कैलकुलेशन है इस सवाल में, करना पड़ेगा आपको। यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य आपको दिया गया है 54 के बराबर, इस पूरे का जो मीन दिया है वो 54 है, तो 2x + 3y का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, और ये करना पड़ेगा, बिना किए आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, चलिए तो देखा जाए यहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ग दिया गया है इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है, क्योंकि ये एक वैल्यू तो दिया नहीं गया है, आपको रेंज दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, इस तरीके से। तो सबसे पहले इनका मीन पॉइंट निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। 0 से 20 मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर, अपर और लोअर जो रेंज दिया गया है इसको जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दिए। 0 + 20, 20 होगा, 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु 10 आ गया। यहाँ पर इन दोनों का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, है ना। वैसे भी दिख रहा है 20 और 40 के बीच में 30 ही होगा, 40 और 60 के बीच में यहाँ पे 50 हो जाएगा। 20 बढ़ाते जाइए क्योंकि इनके बीच का गैप 20 ही है। 60 और 80 के बीच में यहाँ पर 70 होगा, फिर यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से। तो ये हो गया आपका FI तो दिया है, बारंबारता दिया है, ये जो आएगा ये आपका XI आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, FI XI निकालेंगे। 7 × 10 यानी कि 70 होगा यहाँ पे। 11 × 30, 11 × 3 = 33, मतलब 330 हो जाएगा। x × 50 यानी ये हो जाएगा 50x। ठीक है, 9 × 7 = 63 यानी कि 630 होगा ये, और 9 ये हो जाएगा 90 × y। ठीक है, इन सभी का हमें टोटल लिखना है। ये क्या होगा आपका FI XI हो जाएगा, FI × XI हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो FI का सम था वो 50 के बराबर दिया है, इन सभी को जोड़िए तो कितना होगा 11 और 9 20, 20 और 7 यहाँ पर 27, और ये दोनों x और y जुड़ेंगे। तो ये बताइए कि अगर x + y हम निकालना चाहें तो प्लस में और कितना आएगा, सबको जोड़े हैं
तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 27 बराबर कितना है, 50 के बराबर ये दिया गया है ना, ये 50 के बराबर आपको दिया गया है। तो यहाँ से जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई ये कितनी आ गई, 27 मतलब कि 23 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 23 के बराबर। अब हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। हमें माध्य का फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 दी गई है। ठीक है, तो ये नहीं कि ये सारा चीज़ लिखते रहें। चलिए इनको जोड़िए, कितना होगा यहाँ पे, तो 50 और 90 ये तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब ये होगा आपका 50x और प्लस यहाँ पे 90y, ये तो रहेंगे। बाकी सब नंबर को जोड़ लीजिए, कितना है यहाँ पर 70 और 30 हो गया 100, 300 और 100 400 हो गया, ये 400 हुआ, और 400 के बाद ये कितना होगा आपका 630। तो 400 और 630 कितना हुआ यहाँ पर 1030 हो गया। तो ये हो गया सीधे सीधे 1030 के बराबर। ये सब के डिवाइड में कितना आ जाएगा 50, है ना, क्योंकि टोटल वैल्यू 50 दी गई है इसकी, और यही माध्य आपको 54 के बराबर दिया गया है। डाटा भले बड़ा है लेकिन यहाँ पर आसान डेटा है, इसलिए आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 0 0 काट भी सकते हैं दोस्तों। देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, नीचे से भी 0, खत्म हो गया, है ना। अब तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखिए तो यहाँ बचा आपका 5x, है ना, 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9y बराबर, इधर देखिए अब बड़े ध्यान से, 5 और 54 गुणा होगा, तो 50 पंचे कितना होता है, 50 पंचे 250 और 5 चौके 20, यानी कि 250 और 20 270 ये हो गया, और 103 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये हुआ 103। ठीक है, अब देखते जाइए यहाँ पे कितना आ गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 26, 26 में से 10 गया तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 167 आ गया। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बराबर हो जाएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 5x, फिर यहाँ 5y मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y बराबर कितना होगा, 5 से 23 पंचे 115, तो ये हो गया 115। घटा लीजिए, अब क्या करना है इसमें, ये घटाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। 9 में से 5 गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4y बराबर 167 में 115, 7 में से 5 गया ये होगा 2, 16 में से ये गया तो ये, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 13 चौके 52 13 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 13 है, यहाँ रखिए 13, तो 13 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए तो 10, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 10 हो जाएगी। बस x y की वैल्यू निकल गई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 10, x की वैल्यू 10 है, और 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 3 39 और 20, 39 और 20 ये हो जाएगा 59। ठीक है, तो 59 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा इसमें था कैलकुलेशन, और अगर आप फास्ट हैं, अच्छे से कर पाते हैं तो आराम से इसको लगा लेंगे। लगभग नहीं, मतलब 40 से 45 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम, इतना में लगा ही सकते हैं इस सवाल को। आगे चलिए नेक्स्ट पे, सवाल नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा। अब इसमें एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है दोस्तों। सांख्यिकी के अंदर 3 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मीन, मीडियन और मॉड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, मॉड मतलब बहुलक, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन से इस टाइप के सवाल बनते हैं आपके, तो पहले उस रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूला में सबसे पहले यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है मॉड। ठीक है, यानी कि बहुलक, ये बहुलक बराबर होता है 3 इंटू मीडियन। ठीक है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मॉड मीन। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला, याद रखिएगा। ये मीडियन है और ये मॉड मीन है। क्लियर, तो मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले से हमारे सारे सवाल बन जाते हैं इस टाइप वाले। इसमें दिया गया है कि समूह का जो माध्यिका है उसका बहुलक से इतना कम है। ठीक है, माध्यिका जो है, अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे मॉड को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो माध्यिका है, मतलब जो कैपिटल M है माध्यिका, ये किसके बराबर है, इससे कितना कम है, माध्यिका बहुलक से, बहुलक यानी स्मॉल m से कितना कम है, 24.12 कम है ना, 24.12 कम है। तो उस डेटा का माध्यिका औसत से कितना अधिक होगा, माध्यिका जो है औसत से कितना अधिक होगा, ये हमें निकालना है। मतलब माध्यिका और औसत के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे माध्यिका और औसत के बीच में चाहिए हमें, है ना, मतलब माध्य के बीच में, औसत का मतलब माध्य ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीन। अब हमें अगर माध्यिका और औसत के बीच का रिलेशन चाहिए तो मॉड को हटाना पड़ेगा। मॉड की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए, मॉड कितना हो जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, यानी कितना होगा देखते जाइए, यहाँ पे ये इधर आया है, तो मॉड की वैल्यू हो गई m
यानी माध्यिका प्लस, ये प्लस में आएगा इधर हो जाएगा 24.12 बराबर इधर कितना हो गया, ये हो गया 3m और माइनस ये हो जाएगा 2x बार यानी कि मीन हो जाएगा। अब बड़े गौर से अगर आप देख पाए चीज़ों को तो ये जाएगा तो उधर 3m में से 1m घटेगा तो 2m हो जाएगा। तो 2m माइनस 2x, यहाँ पे 2m माइनस 2x तो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं यानी m माइनस x बचेगा। भाई कोई भी चीज़ किसी से कितना ज़्यादा है या कम है वो क्या बताता है, डिफरेंस को बताता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस निकालना था माध्यिका और मीन का यानी औसत का। बराबर ये कितना है इधर 24.12 है। 2 को इधर ला के डिवाइड कर लीजिए तो 24 का आधा 12 और 12 का आधा 0.6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका माध्यिका माइनस यहाँ पर मॉड x, ठीक है, सॉरी x बार मतलब मीन आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा कौन सा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, 12.06 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा। अब इसमें आपको कुछ डेटा दिए गए हैं, उनका माध्यिका निकालना है यानी कि मीडियन निकालना है। तो बताइए कितना हो जाएगा। 6 कर्मचारियों के मासिक वेतन यहाँ पर 5,000, 6,000, 8,000, 8,500, 9,300 और 9,500 रुपये हैं। उनके मासिक वेतनों की माध्यिका कितनी होगी। जब भी आपको इस तरह से डेटा दिया गया हो तो माध्यिका के लिए हालांकि सबसे पहले किया जाता है कि जो भी डेटा गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। लेकिन इतना करने में आपको समय लगाना पड़ेगा और समय यहाँ पर होता नहीं है, इसलिए आपको एक और तरीका बताते हैं। आप क्या करिए, जो भी आपके पास डेटा दिया गया है उस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को पेयर को काटते जाइए आप, है ना। सबसे छोटी वैल्यू के साथ सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढिए और दोनों काट दीजिए। इस तरीके से आपको करना है। देखिए तो कितना होगा। अब इस पूरे डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, 5,000 है। तो ये अब सबसे छोटी वैल्यू के साथ में कौन सा काटना है, बड़ी वैल्यू को पेयर में काटना है, जोड़े में। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद अब बचे हुए डाटा में सबसे छोटा खोजिए, 6,000 है। तो अब सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। अब बचे क्या हैं, 2 ठो बचे हैं, ये और ये, है ना। अब इन दोनों को मत काटिएगा, इन दोनों को अगर काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, कुछ नहीं बचेगा। हाँ अगर यहाँ पे 7 वैल्यू रहती तो 7 वैल्यू में 2 ठो तो काट देते, 1 ठो बच जाता और वही 1 ठो जो बचता वो आपका मीडियन हो जाता यानी माध्यिका हो जाता। लेकिन जब काटते काटते पेयर को काटते काटते 2 ठो बचे लास्ट में, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए यानी उनका एवरेज निकाल लीजिए, वही आपका माध्यिका होगा। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी है, 8,000 है और यहाँ पे एक वैल्यू बची है 8,500, है ना। इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माध्यिका, अगर एक ही वैल्यू बचती तो कोई दिक्कत नहीं था, वही आपका मीडियन होता जो वैल्यू बची हुई है। लेकिन अगर 2 वैल्यू बच रही तो उनको जोड़ के आधा करेंगे तब हमारा मीडियन आएगा। जोड़ लीजिए इनको, या फिर अगर देखा जाए आधा आधा कर लीजिए, है ना। इसको भी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4,000 और 500 का आधा 250, तो ये हो जाएगा 4,250। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 8,250 इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवाल को कैसे लगाना है। चलिए हम लोग एक आध सवाल और देखते हैं। अब जैसे ये वाला प्रश्न जो है, इसमें आपको जो भी डाटा दिया गया है उसको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में बैठा के ही दिया गया है पहले से, यानी जो सबसे शुरू में होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे लास्ट में होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, है ना। तो काटते जाइए, जो बचेगा उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको मीडियन दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने चलिए, सबसे छोटा तो सबसे बड़ा, 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 बीच में यही दोनों बच गए ना, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा माध्यिका निकल जाएगा। तो हम जोड़ेंगे x को और यहाँ पे x + 2 को, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें माध्यिका मिलेगा और यही माध्यिका दिया किसके बराबर है, 63 के बराबर, ये आपका 63 होगा। ठीक है, यहाँ होगा 2x + 2, तो 2x + 2 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन लेके 2 से काट देंगे, मतलब ऊपर हमारे पास बचा x + 1 जिसकी वैल्यू यहाँ पर 63 है, यानी जो x की वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 62 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवालों को अब आप लोग लगाना सीख गए होंगे। माध्य के भी सवाल लगा लेंगे
और यहाँ पे माध्यिका के भी कुछ सवाल लगा लेंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। ऐसे ही 10-10, 15-15 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये चैप्टर 1-2 दिन में। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली यहाँ पे आप जितने भी इस चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं उतने ही वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका ग्रुप डी कंफर्म निकल जाएगा। ठीक है, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा रखा है हमने, है ना। हालांकि प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रैंडमली कहीं से भी आप चैनल के किसी भी वीडियो को देख लीजिए, आपको हर एक वीडियो से बहुत बेहतरीन ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।